हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल काउंसलिंग जंक्शन में। मैं आज आपको इस वीडियो में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, किसको किसको मिलेगा, किस कोर्स के लिए मिलेगा, कितना पैसा आप इससे ले सकते हैं, किस किस कॉलेज को मिलेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए अप्लाई करने के लिए और अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस सारे पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रस्तावना पे हम डिस्कस करें तो ये बिहार गवर्नमेंट को उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लाया गया है। जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है जीईआर बिहार का, ये 14.3 है, जबकि नेशनल स्तर पे ये 24% है। बिहार सरकार 2015 से 20 में इस योजना को लाया है। इसके अंतर्गत इनका टारगेट है कि ये बढ़ा के 14.3 से बढ़ा के 30% तक किया जाए। इसके थ्रू जो भी स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमजोर है, वो यदि आगे की पढ़ाई करना चाहता है और पढ़ाई के लिए ये उसके पढ़ाई के लिए यदि पैसा बाधा बन रहा है तो बिहार गवर्नमेंट के तरफ से उसको 4 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारा कंडीशन है इस 4 लाख के लिए। मैं आगे सारे कंडीशन को इसमें डिस्कस करूंगा। इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य देखिएगा तो इस योजना के थ्रू 2018 से 19 सेशन में 50,000 स्टूडेंट को लाभ दिया गया था। 2019 से 20 में 75,000 और 2020 से 21 सेशन में लगभग 1 लाख स्टूडेंट को इसका लाभ दिया गया था। और इस बार जो 2021 से 22 सेशन में इसमें और भी इसको बढ़ाया जाएगा। इस योजना का लाभ किसको मिल सकता है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो एलिजिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट है ये परमानेंट निवासी बिहार का ही होना चाहिए। यदि आप बिहार के परमानेंट निवासी है और 10th या 12th अपने सीमावर्ती राज्यों से भी किए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश और झारखंड, तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 10th और 12th के बाद और भी कई क्राइटेरिया है, जैसे अंडर ग्रेजुएट तक जो है ये 25 साल तक एज होना चाहिए। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है तो 30 साल तक भी एज आपका हो तो भी चलेगा। टोटल 42 कोर्सेस है जिसमें आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले पाएंगे। आप देख सकते हैं बारी बारी से। बीए, बीएससी, बीकॉम ऑल सब्जेक्ट्स है, एमए, एमएससी, एमकॉम ऑल सब्जेक्ट्स है, आलिम है, शास्त्री है, बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीटेक है ऑल ब्रांचेज के लिए, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, हॉस्पिटल एंड होटल मैनेजमेंट है, उसके बाद डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट 3 ईयर है। और भी यदि आप कोर्सेज देखेंगे तो यहाँ पे एमबीबीएस है, बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा है, बीवीएमसी है, बीएएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बीडीएस है, जीएनएम है, फिजियोथेरेपी है। उसके बाद डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन है, ठीक है। उसके बाद बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे तो जनरली सब में तो है ही, बस पैरामेडिकल का जो कोर्सेस है उसमें नहीं है। तो आप यदि इसके अलावा कोई कोर्सेस में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं ले पाएंगे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होता है कि स्टूडेंट और उसके गार्जियन का, यहाँ पे स्व आवेदक आप देख रहे हैं। स्व आवेदक होता है को अप्लीकेंट, मतलब आपके मतलब कोई ब्लड रिलेशन का हो सकता है, आपके भैया, दीदी, मम्मी, पापा, कोई भी। तो आपके और आपके स्व आवेदक का आधार कार्ड चाहिए, मैट्रिक का और 10+2 का, या आप यदि 10+2 के जगह पे पॉलिटेक्निक किए हैं, ठीक है, तो उसका आपको ये प्रमाण पत्र चाहिए, अंक ये मार्कशीट चाहिए। यदि आप पास्ट में कोई स्कॉलरशिप लिए हैं पहले तो उसका भी यदि लागू हो तो उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। आवेदक के जो बैंक का पासबुक का जो फोटो कॉपी होता है मेन पेज का, वो चाहिए, जिसपे आपका खाता संख्या, आईएफएससी कोड और सारा कुछ मेंशन होगा। उसके 3 डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज का चाहिए जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसका बोनाफाइड लेटर चाहिए होता है, बोनाफाइड लेटर। उसके बाद एक आपका 4 साल
साल या 3 साल या 2 साल जितने का भी कोर्स होगा उसका फी स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि आपने जो कोर्स किया है वो यदि मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं 4 साल का कोर्स है तो पर ईयर आपको फी कैसे उसको देना है, सेमेस्टर वाइज देना है कि फी और ईयरली देना है, हॉस्टल चार्ज कितना है और टोटल फी स्ट्रक्चर आपका 4 साल का होना चाहिए। उसके बाद आपने जो भी संस्थान में पैसा जमा किया है उसका फी रिसिप्ट होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स आपका जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ का चाहिए। उसके अलावा आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपका खुद का है। इसमें यदि यही है आवेदक और सह आवेदक का दो दो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ठीक है, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र अथवा पासबुक का जो मेन पेज है उसमें भी एड्रेस लिखा रहता है, या बिजली बिल, टेलीफोन बिल, कुछ भी चाहिए आपको प्रमाण पत्र के लिए जिससे आपका ये प्रूफ हो सके कि आप बिहार का परमानेंट निवासी है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक चीजें चाहिए होता है वो आप वहाँ पे जाइएगा तो सारा कुछ आप जानते होंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप मैक्सिमम 4 लाख रुपए ले सकते हैं। 4 लाख के अलावा आप 35 हजार रुपये यदि लैपटॉप खरीदने के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं। और इसी 4 लाख रुपए में आपको कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस दोनों किसी टाइप का भी फी होगा उसके लिए मैक्सिमम आपका जो आवंटन होगा राशि का ये 4 लाख ही होगा। सपोज कीजिए आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं कि जिसका सिर्फ कॉलेज ही फीस 4 लाख से ज़्यादा है तब तो कॉलेज ही फीस आपको मिल रहा है। अदरवाइज यदि आपका 4 लाख से कम है तो आप जहाँ से भी कोर्स कर रहे हैं उस शहर के हिसाब से वहाँ पे जो रहने का एक्सपेंसेस होगा उसके हिसाब से आपको 4 लाख रुपए मैक्सिमम दिया जाएगा। जो इसका इंटरेस्ट रेट होगा ये सिंपल इंटरेस्ट रेट होगा। ये जनरल के लिए 4% होता है जनरली, लेकिन यदि कोई विकलांग स्टूडेंट है या ट्रांसजेंडर है या महिला कैंडिडेट है तो उसको 1% लगेगा। ये कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीने बाद से लगेगा। जैसे सपोज कीजिए आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आपका 3 साल का कोर्स है तो कोर्स कंप्लीट होने के आपको 6 महीने बाद से ही जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। या बीटेक कर रहे हैं 4 साल का कोर्स है तो आपका 4 साल बाद 6 महीने मतलब 4.5 साल बाद से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। जो ये पैसा है ये ट्रांसफर आरटीजीएस या नेफ्ट के थ्रू डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा। जहाँ पे भी आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं जहाँ पे आपको फी देना है उसमें डायरेक्ट ये आपको आरटीजीएस या नेफ्ट के थ्रू हो जाएगा। अब ये जो आप 4 लाख रुपए ले रहे हैं मैक्सिमम उसका आपको कैसे रिटर्न करना है, वापसी का क्या है। तो वापसी के लिए क्या है ना कि यदि आप 2 लाख से कम पैसा लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैक्सिमम 4 लाख आप ले सकते हैं, लेकिन यदि आप 2 लाख से कम लिए हैं तो आप जो है ये इसको 60 मासिक किस्तों में रिटर्न कर सकते हैं। यदि आपका अमाउंट 2 लाख या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो आपको 84 मासिक किस्तों में रिटर्न किया जाएगा। यदि आप उससे पहले कर दे रहे हैं तो आपको 0.25% का अधिकतर छूट मिलेगा। बहुत जगह आपने ये भी सुना होगा कि नौकरी लगेगा तो रिटर्न करना है। हाँ वैसा ही है, लेकिन मान लीजिए आप बीटेक किए हैं तो जरूरी नहीं कि आप बीटेक का नहीं नौकरी करें। यदि आप कहीं से भी कुछ भी कमाते हैं तो आपको ऋण मतलब जो भी आप लोन लिए हैं वो आपको चुकाना पड़ेगा। यदि 6 माह के अंदर आप कहीं से भी कोई इनकम नहीं करते हैं तो आपको डीआरसीसी ऑफिस में जाके शपथ पत्र देना होगा कि अभी मैं किसी टाइप का कोई मुझे रोजगार नहीं मिला है या मैं किसी टाइप का कोई इनकम नहीं करता हूं। यदि गलत पाया गया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप किस किस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो आपको मिलेगा। यदि आपका कॉलेज इस सारे 42 कोर्सेज में यदि आपका कॉलेज बिहार के अंदर है तो सारे कॉलेज को मिलेगा। यदि आप बिहार से बाहर जा रहे हैं किस योजना मतलब आप इस 42 कोर्सेज में एडमिशन यदि बिहार से बाहर के कॉलेज में ले रहे हैं तो वो कॉलेज का जो क्राइटेरिया है बिहार गवर्नमेंट का कि मिनिमम नैक ए ग्रेड का हो, ठीक है, उसके बाद एनबीए हो या एनआईआरएफ में हो। जो एनआईआरएफ रैंकिंग जारी करता है एमएचआरडी डिपार्टमेंट उसमें हो। तो यदि आपको ये चीजें पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कॉलेज का जो लिस्ट कैसे चेक कर पाएंगे उसके लिए। तो इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कैसे करेंगे। हर बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में डीआरसीसी ऑफिस है। आप वहां पे भी जाके ऑफलाइन सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए। आपको किसी टाइप का अप्लाई करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान होगा कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी ऑफिस में चला जाइए, वहां पे अप्लाई कीजिए। लगभग जो इसका पूरा प्रोसेस होता है, ये 1.5 मंथ से लेके 2 मंथ में आपका जो पैसा है ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके कॉलेज में चला जाएगा। जनरली जब कॉलेज का डिटेल, जो सावधानी बरतने वाली चीज होती है अप्लाई करवाते समय, जो भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीजें कॉलेज से कंफर्म करने के बाद तब दे डीआरसीसी ऑफिस में। क्योंकि परेशानी उसी में आ जाता है नॉर्मली कि आपने जो ईमेल आईडी दिया है वो कॉलेज एक्सेस नहीं कर रहा है, अभी वो कोई और कर रहा है, तो उस केस में आपको परेशानी हो सकती है। और इससे जुड़ा आपको जो भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये बढ़िया लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले।